हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केपी सिन्हा व्लॉग्स। और आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज है 9वीं, सुबह के 5:15 बज रहे हैं और गली पूरी शांत सुनसान है, कोई भी नहीं उठा। सबसे पहले हम उठ गए थे और एक और हमारी गली में एक आंटी थी, वो उठ गई थी। तो हम लोग सुबह सुबह उठे, देखो गली में कोई नहीं, सन्नाटा है बिल्कुल और अंधेरा हो रहा है। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं नहा चुकी हूँ और मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं नहाई हुई क्यों नहीं लग रही। एक्चुअली मैं अभी भी स्टिल सोई लग रही हूँ। और अभी मैं पहले 2 मेन काम करने जा रही हूँ, एक आलू उबाले, चने उबालने। आज के दिन में से ना ज़्यादा कुछ नहीं बनता, मतलब चने बनते हैं, आलू चने की सब्ज़ी बनती है, हलवा बनता है, पूड़ी बनती है, पर फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पता नहीं कैसे टाइम खिंचता रहता है। और आवाज़ सुन के आपको लग ही रहा होगा कि लगता है आज दिन पूरा हो गया है। सो फटाफट से अभी हम लोग जाएंगे और अभी सबने नहाना भी शुरू कर दिया, तो वो टैप की टर 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 आवाज़ आएगी, तो उसके लिए माफ़ करना। अभी मैं जा रही हूँ चने उबालने। तो मैं अब किचन में आ गई थी और ये रात को ही मेरी मम्मी ने जो चने थे वो भिगो दिए थे। तो ये छोटे वाले कुकर में चने उबालेंगे और एक और प्रेशर कुकर है उसमें हम आलू उबालेंगे। तो यहाँ पे मेरी मम्मी पहले अच्छे से आलू को, जो डायरेक्ट पानी आता है ना मोटर वाला, उसमें धो लेंगी। और यहाँ पे मेरी मम्मी सूजी का हलवा बनाएंगी क्योंकि मतलब मोस्टली काम मम्मी करती है, हम बस साइड वाले काम करते हैं डेली में तो हम ही करते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने डाला है घी अकॉर्डिंगली, मतलब मेरी मम्मी साथ में और डालती रहती है अगर मम्मी को कम लगता है तो। और मम्मी ने यहाँ पे मोटी वाली सूजी ली है। और हमारे यहाँ ना कप वप से कोई नहीं मेजर करते, बस पैकेट के हिसाब से अंदाजे से ही कर लेते हैं। और यहाँ पे मम्मी घी को अच्छे से भून लेंगी। यहाँ पे मैं कद्दूकस कर रही हूँ नारियल को, ये सूखा नारियल है, ग्रेटेड मतलब ग्रेट कर रही हूँ। और ये ट्रेडिशनली जो कद्दूकस होता है वो है। तो यहाँ पे हम लोग बारीक कद्दूकस कर लेंगे। और कद्दूकस करने से होता है ना कि वो सही रहता है ना, जो हम काटते हैं ना वो मुंह में आता है। और यहाँ पे जो है वो अच्छे से सूजी को मम्मी ने भून लिया। मम्मी ने घी और थोड़ा डाला था अगर मम्मी को कम लगा था तो। और एक बार डाल देते हैं ना तो वो घी सही से मतलब भून नहीं पाता, इसलिए मम्मी अपने अकॉर्डिंगली डालती रहती हैं। फाइनली जब काफ़ी देर बाद सूजी अच्छे से भुन गई तो इसमें मम्मी शक्कर डाल देंगी, जितना भी मतलब सूजी के हिसाब से, मीठे के हिसाब से। और उसके बाद जब उसके ऊपर मम्मी 2 गिलास या सूजी के अकॉर्डिंगली, मुझे नहीं पता कितना पानी डाला मम्मी ने, हाँ मेरे गिलास से तो 2 ही लग रहा है, 2 ही गिलास पानी डाला है। और सच्ची बताऊँ मेरी मम्मी बहुत अच्छा हलवा बनाती हैं, ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा सूखा, बढ़िया। और सब लोग हमारे घर का हलवा पसंद करते हैं। एक सामने आंटी रहती है, वो उनके घर में एक लड़की है पर वो बड़ी हो गई है, तो फिर हम लोग उन्हें स्पेशली भिजवा देते हैं, उन्हें बहुत पसंद है। तो यहाँ पे सारे आलू बॉयल हो गए, बहुत सारे आलू हो गए थे, मतलब मम्मी ने आलू बहुत सारे उबाल दिए थे क्योंकि यार सुबह से चलता रहता है, फिर इतना कोई बना नहीं पाता ना बार बार खाना, तो एक ही बार बन जाए। तो मैं और दीदी अब इन सारे आलू को छील लेंगे। तो दीदी भी तब तक नहा करके आ गई थी। और मतलब हम सब इतने सोए लग रहे थे, दूर थी मेरा फेस मत ले, तो मैंने कैमरे को सेट कर दिया और हम तीनों ही अच्छे से आ रहे हैं दीदी को छोड़ करके। वही दीदी बहुत कॉन्शियस रहती है कि ऐसे मत लेना, थोड़ा तैयार हो जाए थोड़ा तब लेना। पर मैं बोलती हूँ तो मेरा व्लॉग चल रहा है, मैं तो कैसी भी अच्छी लगूँगी सबको। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं आपको अच्छी लगती हूँ या नहीं, कैसे भी, मतलब मेकअप से तो और भी अच्छे लगते हैं लोग। और अब फाइनली ग्रेटेड नारियल जो था वो मम्मी डालती है। मम्मी ऊपर सजाती नहीं, मतलब वैसे ही डालते हैं ना, मम्मी मिक्स कर देती है, पर ना ऊपर वालों को ही मिलता है, नीचे वालों को तो मिलता ही नहीं है। तो मम्मी डाल के मिक्स भी करती रहती है ताकि अच्छे से सबको मतलब मिले, और फिर ऐसा ना हो कि ऊपर से निकल रहा है, नीचे वालों को मिले। सब चेंज कर लिया और मैं दोबारा नहा करके आई हूँ, जस्ट बिकॉज मैंने नहाने के बाद झाड़ू छू दी थी। तो मम्मी ने बोला कि झाड़ू छू दी, पूजा नहीं हुई, ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं, तो जाओ नहाओ, दोबारा जाओ। तो मैं इतने ठंडे पानी से दोबारा नहा करके आई हूँ। वैसे में पहले भी इतना ज़्यादा ठंड लग रही थी और मैंने नॉर्मल टी शर्ट पहना था, तो अब सारा काम हो चुका है। तो मैंने अब थोड़े ढंग के कुर्ते पहन लिए ताकि ये कुर्ता थोड़ा नया है और इसमें काम भी अच्छे से हो जाता है। और मेरी मम्मी बोलती तुम और ज़्यादा फालतू काम करो, इससे पहले जाओ पूजा करो। तो मैं जा रही हूँ पूजा करने, तो चलो आप भी चलो, पूजा आरती की तैयारी कर लेते हैं, वरना पूजा आरती तो वैसे सबकी साथ ही होगी। तो चलो। यहाँ पर अब मैंने क्या करा, मतलब मैंने आपको बता ही दिया होगा आगे कि झाड़ू की वजह से मेरी मम्मी ने बोला कि दोबारा जा कर के नहाओ। तो फिर अब मैं फटाफट से नहा के फ्रेश होकर के अच्छे से आ गई हूँ चौकी के पास। तो हम लोग सुबह ही माला ले आए थे, फ्रेश माला। उसके बाद
मैंने सारा कुछ अच्छे से मतलब जैसे मम्मी करती हैं वैसे मैंने कर दिया था, सजा दिया था, क्योंकि मम्मी और दीदी खाना बनाने में लगे थे। तो मम्मी ने बोला कि जाओ तुम ही कर दो। और उसके बाद क्या हुआ कि ऊपर आज वीरवार था, तो मम्मी ने बोला लक्ष्मी माता को भी माला पहनाओ और विष्णु भगवान को पीला गेंदे का फूल भी चढ़ता है आज, क्योंकि वीरवार था, ऐसा होता है। फिर मैंने अच्छे से पूरा मतलब चौकी वौकी पाटा वाटा सब अच्छे से सजा दिया। और थाली पे यहाँ पे मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। स्वास्तिक के बाद मैं उसमें फूल डालती हूँ। फूल डालने के बाद दिया, ये सब दिया जलने के बाद तो पाटा बहुत सुंदर लगने लगता है। हम लोग लाइट्स वगैरह नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम जहाँ चौकी रखते हैं वहाँ पे प्लग ही नहीं है, तो हम लाइट्स लगाएं कहाँ, पहली बात। और फिर उसके बाद ये सारी तैयारी सजावट धजावट के बाद, क्योंकि आज ना लास्ट पूजा थी, तो मन थोड़ा मेरी तरफ से बहुत अशांत था, बिकॉज़ मैं रोज़ सुबह शाम पूजा करती थी, चालीसा पढ़ती थी, इस वजह से। और यहाँ पे मैं ऊपर वाले मंदिर में भी लक्ष्मी माता को माला पहनाऊँगी और विष्णु भगवान को गेंदे का फूल चढ़ाऊँगी। शुभ माना जाता है आज। और उसके बाद खाना ऑलमोस्ट रेडी हो गया था मेरा, और उसके मतलब मम्मी ने बना लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि बस मुझे ये सब तैयारी करने के बाद भोग ही लगाना था। तो अब यहाँ पर लास्ट में जो फूल वूल की सजावट रह गई थी, वो सब मतलब जितने भी छोटे फूल मिले थे ना, मैंने सारे लगा दिए। मैंने बचाए नहीं बिल्कुल भी शाम के लिए। मैंने बोला जितने भी होंगे मैं सारे लगा दूँगी। तो मैंने आसपास पूरा अच्छे से पाटे वाटे पे बिछा दिया था फूल। और उसके बाद जो नीचे का थोड़ा बहुत सफाई करनी थी, मैं वो भी कर ली थी साथ ही साथ में, वरना वो ना फिर क्या होता है ना, नीचे जो पानी वानी बिखरा रहता है और जो पुराना फूल होता है उन सबको भी समेटना था। तो यहाँ पर आलू चने की सब्ज़ी की तैयारी हो रही थी। मम्मी ने आलू फ्राई कर लिए थे। अब मम्मी चने को फ्राई करके वो डाल देंगी आलू। फिर आलू के बाद धनिया, ये सब जो भी डलता है। हम लोग बहुत सादी सब्ज़ी बनाते हैं, मतलब हल्दी मिर्च वाली। कुछ लोग गरम मसाला, धनिया पाउडर ये सब भी डालते हैं, पर हम लोग वो सब नहीं डालते। हम सिर्फ धनिया, मतलब सिर्फ अदरक, मिर्च और ये सब। और ये मम्मी ने घी में चने फ्राई किए थे जीरा डाल करके, क्योंकि मेन प्रसाद तो हलवा पूड़ी चने का ही होता है। सब्ज़ी तो सब अपने अपने हिसाब से बना लेते हैं। और ये मम्मी फ्रेश हरा धनिया भी डाल देंगी। उसके बाद आलू, और ये सेकंड वाली जो दूसरे नंबर की कढ़ाई है ना, वो पूड़ी के लिए भी गर्म हो रही है, क्योंकि एकदम से फिर नहीं होता गर्म, क्योंकि उसका तला ना थोड़ा मोटा है। तो यहाँ पे मम्मी ने सारा आलू भी डाल दिया। ये घी के फ्राई चने, ये मेरे पापा को बहुत पसंद है। ये है हलवे में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, सच्ची बता रही हूँ। और मम्मी ने इसमें पानी वानी डाल दिया है, और देख रहा कढ़ाई पूरी भर गई है। और कन्या जाते जाते ना आधी हो गई थी सही में। अच्छा है माता रानी की कृपा से हमारे घर में कन्या अच्छे से भरपेट खा के जाती है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले करते हैं। साइड में रिफाइंड भी चढ़ा हुआ है, तो दीदी कह रही है मेरी मत लो भाई, बस मेरी मत लो। और पर मैं लूँगी, क्यों ना लूँ। और यहाँ पे दीदी पूड़ियाँ बेल के रख लेगी। तो दीदी ने क्या किया था, थोड़ी थोड़ी पूड़ियाँ बेली थी कि चिपके नहीं पूड़ी। पर तो कहते हैं न्यूज़पेपर में भी करते हैं, पर न्यूज़पेपर से नहीं करते, क्योंकि न्यूज़पेपर की इंक ना अच्छी नहीं होती, मतलब वो अच्छी नहीं होती उसकी इंक, इसलिए वो थाली में कर लेते हैं। और देखो इतना सारा आटा दीदी ने बेल डाला था, मतलब मेरी दीदी महान है। उसके बाद यहाँ पे पहले मम्मी भोग के लिए थोड़ी पूड़ियाँ तल लेगी। वो वाली पूड़ियाँ मम्मी ही तलती है। उसके बाद जो भी खाने पीने की पूड़ियाँ होती है वो दीदी तलती है। और कलश का पानी पूरे घर में यहाँ पे ना तेल भी अच्छे से गर्म नहीं था, तो मम्मी ने डाल दिया था। और मेरी मम्मी क्या करती है ना, एक के साथ चार तल लेती है, और दीदी एक के साथ दो तलती है, मतलब एक बारी में दो। और मेरी मम्मी एक के साथ चार तल लेती है आराम से। एक तरफ सब्जी भी हो रही है। गाँव वाली दुष्टों को तू ही तो संहारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
निधिराज भिक्ति विकार रूप मातु का दिख स्वागत दर्शन करता रहती है। तुम संसार शक्ति लकी न पालन हेतु अनुबंधी न अन्नपूर्ण हो जग पाला तुम्हें आदि सुंदरी बाल प्रलय कासम नाशन हरि तुम वाली शिव शंकर से शिव योगी तुम्हारे गुण गाएं ब्रह्म विष्णु तुम्हें निध्या रूप सरस्वती को तुम रारा देव सद्बुद्धि ऋषि मुनि बारह धरा रूप सिंह को अम्बा प्रकट हुई पाठ कर रक्षा करी प्रहलाद विचार हिरण कश्यप सर्पटा लक्ष्मी रूप धर रचक माई श्री नारायण नंद समाई श्री। तो यहाँ पे मेरी चालीसा मैं पढ़ ली थी, तो मम्मी खाना बना करके बाद में आई, तो मम्मी को चालीसा की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मेरी मम्मी को चालीसा आती है। तो मेरी मम्मी मन ही मन में वो चालीसा कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो भाई हमारे सब्सक्राइबर्स को बताया तो जाए कि हमारी मम्मी को चालीसा आती है। एक्चुअली मेरे को आती है पर मैं कई वर्ड्स भूल जाती हूँ बाद में। और यहाँ पे आरती शुरू हो गई है, तो आरती में सब लोग घंटी बजा रहे थे और अपनी अपनी श्रद्धा के जिसकी जैसा सुर लगते हैं, तो माता रानी का भी भेदभाव नहीं करती है। जिसकी आवाज़ अच्छी होगी, जिसकी आवाज़ बुरी होगी वही अच्छी आरती गाता है, नहीं जैसे जिसके सुर लगते हैं वैसे सब आरती गाते हैं और सब इकट्ठे गाते हैं, तो फिर आवाज़ भी मतलब पूरी गूंजती है, बहुत अच्छी वाइब्स आती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो आरती हो गई, पूजा हो गया, सब कुछ हो गया। मम्मी भोग के लिए थाली लगा रही है माता रानी के, क्योंकि भोग में मोस्टली हम लोग मतलब मम्मी ही अपनी हाथ का बना हुआ पूड़ी प्रसाद रखती है, और फिर जब वो भोग चढ़ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद जा कर के थाली हिला देते हैं, कलश हिला देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मेरी दीदी भोग लगाने के लिए जा रही हैं, और कोई भी कर देता है, दीदी कर ले मैं कर लूँ एक ही बात है, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, ये पूड़ी सब्जी हलवा सब कुछ ला कर के जो भी भंडारा मतलब जो भी हमारे किचन में बन रहा होता है उसमें मिक्स कर देते हैं ताकि वो प्रसाद बन जाए, और फिर उस प्रसाद को सारे बच्चों में बांटा जाता है, सब जो भी खाए वो प्रसाद हो जाए। और उसके बाद पहले हम लोग दीदी माता रानी के भोग लगाएंगी। भोग लगाने के बाद एक्चुअली मैं रात में वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे थोड़ी नींद आ रही है, कोई बात नहीं। भोग लगाने के बाद दीदी प्रेयर भी हम लोग प्रेयर बहुत करते हैं, क्योंकि आज लास्ट दिन है, तो भाई जो मांगना है आज के दिन मांग लो, फिर माता रानी अगले साल ही आएंगे। ऐसे माता रानी तो हमेशा ही हमारे साथ रहती हैं। उसके बाद भोग लगा लिया दीदी ने, और ये आपके लिए स्पेशली आरती दे रही हूँ मैं लाइव। ले लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब भर के करो। भगवान के बाद मैं आप ही से मांगती हूँ जो मांगती हूँ। ये कलश का जल है जो मैंने अपने पूरे घर में छिड़का ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि शांति आए। उसके बाद दीदी पूड़ियाँ तलने लग गई। दीदी बहुत अच्छी करारी पूड़ियाँ तलती है, और सच्ची बात है कभी आप आओ मेरे घर में ना, खूब सारे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो कि मैं जल्दी जल्दी आपको अपने घर पे बुलाऊं, और फिर आप खाना। और ये देखो सब्ज़ी एकदम रेडी हो गई, तेल पूरा अच्छे से उतर गया है तेल। और उसके बाद बच्चे मैं इकट्ठे करने लग गई थी। मैं क्या करती हूँ, कैमरे को लगा देती हूँ स्टैंड पे, और देर वो शूट होता रहता है। यहाँ पे देखो बच्चे आ गए, छोटे छोटे बच्चे आए हैं, उनको मम्मी पैर धुला रही हैं। और देखो कितने छोटे छोटे बच्चे, तो फिसलते भी हैं, डरते भी हैं, देखो। और ये इस छोटी सी लड़की की बुआ आई थी साथ में, क्योंकि ये संभाल ही नहीं रही थी, तो वो अपनी बुआ को देख करके चुप थी। और यहाँ पे हम लोग आलता लगाते हैं बच्चों के पैरों में, आलता लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, जो जो हमारे यहाँ होता है वो सब करते हैं। और पता है बच्चे बहुत खुश थे आलते को देखकर। तो वो छोटी सी लड़की थी ना, वो रो रही थी, और जैसे ही दीदी उसके पास आई ना आलता लगाने के लिए, तो उसने धीरे से अपना दूसरा पैर भी आगे कर दिया। और एक लड़की कहती है हम तो बहुत माता लक्ष्मी लग रहे हैं। तो आलता वालता लग गया था, और आलता लगाने के बाद मैंने सबको बोला यहाँ देखो, कैमरे में देखो, देखो सारे बच्चे हाई कर रहे हैं, तो ये सब आपको भी हाई कर रहे हैं, और एकदम माता रानी का स्वरूप है ये लोग। फिर क्या, मैंने कैमरे को स्टैंड पे लगा दिया, और स्टैंड पे लगाने के बाद जो जो एक्टिविटीज़ हुई वो सारी रिकॉर्ड हो गई। पहले हम लोगों ने चने बांटे, हलवा बांटा, सब्जी बांटी, पूड़ी बांटी। और नई चीज़ ये हुई कि हमारी खुशहाली इस बार कंचक में नहीं बैठी, क्योंकि खुशहाली कहती है मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं कंचक में नहीं बैठने वाली हूँ, मैं कन्याओं को भोग दूंगी, खाना दूंगी। और यश को देखो, वो अपने फ़ोन में ही लगा हुआ है, उसको शर्म आती है वैसे, अगर हमारे घर में कोई भी ऐसे आता जाता है ना, वो शर्मा के बैठ जाता है। और मैं तो भाई का दुपट्टा ही नहीं समझता, क्योंकि वो वाइट कलर का था। मेरी मम्मी ने मुझे पहले ही वार्निंग दी थी कि वाइट कलर का दुपट्टा बेटा अगर तुम्हारा ख़राब हुआ, गंदा हुआ तो तुम गई। और जो जो आपको दिख रहे हैं आप यहीं से दर्शन कर लें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भर के दें, खूब सारा प्यार दें मेरे चैनल पे।
उसके बाद बच्चों ने जयकारा लगाया और फिर वो चले गए। हम लोगों ने पैर वैर सब अच्छे से छू लिए। और पता है क्या, मतलब बच्चों को ना ज़्यादा ध्यान ना खाने पीने गिफ्ट्स से ज़्यादा उन्हें पैसों पे ज़्यादा ध्यान रहता है। तो सारे बच्चे यही कहते हैं आंटी प्लीज़ जल्दी छोड़ दो, हमें कहीं और भी जाना है, प्लीज़ जल्दी छोड़ दो। तो मतलब टाइम नहीं मिलता है। और पर अच्छा हमें बहुत अपनी कन्या पहले कर ली थी, तुम्हारा तसल्ली से खाना काम खा हुआ। लिया है, मतलब भोजन वोजन करके वो चली गई। और पापा भी ऑफिस जा रहे हैं, मतलब उन्होंने भी खाना खा लिया। आज पापा की तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही थी, शायद व्रत रखा था कल इसलिए। और मैंने खुशहाली से एक चीज़ का वो किया था, शपथ खाई थी। खुशहाली मैंने कोई काम नहीं करती, तो मैंने बोला कि जब मेरा 9 दिन का व्रत खुलेगा तब मैं खुशहाली के हाथों से ही अन्न खाऊंगी। सो नाउ खुशहाली का है। खुशहाली, खुशहाली, वैसे खुशहाली मेरी बातचीत नहीं हो रही है। खुशहाली चल खिला। अरे यार मैं क्या, ये रही, आओ, ये रही पूड़ी बड़ी, ये गया आलू। तो मैंने अपनी कुर्ती चेंज कर ली है। आई नो ये कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क लगता है मेरे पे, और मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है टी शर्ट ये वाली, बट कोई बात नहीं। और अभी हम लोग लाए गर्मा गर्म कचौड़ी और अभी हम खाएंगे। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टे विद केपी सिन्हा ब्लॉग्स। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाओ, मुझे फॉलो करो, खुशी सिन्हा 6620 और अगर आप चाहते हैं मुझे कुछ सजेशन देना, कुछ प्यारी प्यारी थॉट्स देना कि दीदी आप ये डालो या वो डालो, वैसे तो आप देते नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट या सजेशन दे सकते हैं कि मैं अपने ब्लॉग में से क्या डालूँ जो आप लोगों को पसंद है। एंड स्टे विद केपी सिन्हा ब्लॉग्स। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अभी कर दो। वो लाल बटन ना दब जाना चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे। और हाँ, हैप्पी नवरात्रि। बताओ मैं कैसे भूल सकती हूँ। हैप्पी नवरात्रि। आज 9वीं है और माता रानी आप सबकी मुरादें पूरी करे, जिसको जो जो चाहिए हो उनकी सारी विशेष पूरी हो। और मांगना कि, और मैंने तो माता रानी से यही मांगा कि मेरे जो भी थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइबर बहुत सारा प्यार करें और आपकी भी सारी विशेष पूरी हो। सो बाय बाय, और हम मिलते हैं दशहरे वाले ब्लॉग पे, ठीक है।